उनके द्वारा आज जल प्रभाव वाले गांव के खेतों का जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जुलाना में होने वाले जल भराव की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान किया है, जहां उनके द्वारा आज जल प्रभाव वाले गांव का दौरा किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जुलाना में होने वाले जल भराव की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान कर दिया है, जहां पिछली सरकारों के चलते 40 से 50 गांव की फसल खेतों में खराब होती थी, लेकिन मनोहर सरकार में ही जल भराव का स्थायी समाधान की शुरुआत हुई थी और अब जल भराव की गांव की संख्या 10 से 15 तक रह गई है। सरकार ने जल भराव से खराब होने वाली फसलों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोल दिया है। इसके अलावा जल भराव से खराब होने वाली फसलों की स्पेशल गिरदावरी भी करवाई जाएगी। भाजपा सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जल भराव को लेकर सरकार के साथ प्रशासन भी पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। उनके साथ इस दौरान जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढूल, कैप्टन योगेश बरागी व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज माननीय डीसी साहब से ही हमने कल रात को बात की कि हम लोग कल इन गाँव के दौरे करेंगे, क्योंकि इन गाँव में पड़ाना है, आपका डिंगाना है, शामलो है, मक्का खेड़ा है, मालवी है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो समाचार मिला कि पानी काफ़ी हद तक इन गाँव में रुका हुआ है, जिसकी वजह से किसान को बड़ी समस्या खड़ी हुई है। वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्व की सरकारों में यहाँ पे 35, 40 गांव ऐसे थे जहाँ पर पानी खड़ा होता था। आज ये स्थिति है कि पिछले 5 वर्ष जो 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने निकाले हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जुलाना के अंदर आज मात्र 10 से 14-15 गाँव ही ऐसे हैं जिनमें पानी की स्थिति ऐसी है, जिसमें 5-6 गाँव तो हमने जो दौरे किए आपको गिनवाए। इसी प्रकार से कुछ गाँव हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी तेजेंद्र जी, कैप्टन बरागी जी और डीसी साहब और इनकी पूरी टीम, मैं कहूँगा इरीगेशन के जो हमारे पुनीत एससी हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ मैं सबसे पहले तो प्रशासन को बहुत बहुत आभार व्यक्त और धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है और जो नुकसान हुआ है, जितना नुकसान कुदरत ने किया है अपनी तरफ से, लेकिन इंसान होने के नाते हम जितना नुकसान रोक सकते थे हमने नुकसान को रोका है। ये कहने की बात नहीं, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को बचाव हो गया, और जितने विभाग हैं डीसी साहब के सख्त आदेश है और वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश किए कि कोई भी छुट्टी नहीं लेगा और प्रत्येक व्यक्ति जब तक ये समस्या है तब तक सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे, ताकि हम लोग इस प्राकृतिक आपदा से छुटकारा पा सके, इससे बचाव दे सके। आज जिन गाँवों में गया और उन गाँवों के दर्द देखे तो तब तक मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा हालत दयनीय हालत थी जिन गाँव में नुकसान हुआ, लेकिन सरकार उन्हें मुआवजे के तौर पर उस नुकसान की भरपाई करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी कर रहे हैं हम लोग कि आज ही मैसेज करेंगे कि इन गाँव का भी पोर्टल खोला जाए, जिसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल से इन लोगों की भरपाई हो सके। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं गुजरती लोगों का दर्द मजाक लगता है। जो हमारा पानी में जाने का अर्थ ही यही था कि लोगों को पता लगे कि किस प्रकार से सरकार के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो आप लोगों के दर्द में शामिल हैं। आप हमारे तेजेंद्र जी, अध्यक्ष जी, कैप्टन साहब, हम सब लोगों ने उतर कर स्वयं देखा कि किस प्रकार से किसान को ये दर्द झेलना पड़ रहा है। ये दर्द कुदरत ने दिया है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी इस दर्द में उनके साथ है, यही मैं कह सकता हूँ। सर, जैसे करेटी गांव की बात करें, वहाँ पंप तो हैं, 2 पंप हैं, लेकिन उनसे पानी पूरा नहीं उठ पाता, तो किसान का कुछ कहना है कि कुछ 2-4 पंप और हो जाए तो सुंदर ब्रांच में आराम से पानी जा सकता है। देखिए, लोगों ने बातचीत की, फ्लड एजेंडे तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ से पंप हटा के दूसरी जगह को अगर शिफ्टिंग करने पड़े, कहीं रोके जा रहे हैं, कहीं चलाए जा रहे हैं,
क्योंकि ये पानी जो है ये भिवानी में जाता है। भिवानी पूर्ण रूप से डूब चुका है। हम यहाँ से उन एरिया को, जो एरिया बच चुका है उससे तो हम पूर्ण रूप से बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनको नुकसान ना पहुँचे, और जिन गांव में नुकसान हो चुका है उनके नुकसान को कितना रोक सकते हैं उसके निरंतर आदेश दे देंगे। वो प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा, और आगे भिवानी की स्थिति और ज़्यादा खराब ना उसको देखकर जितने ऑफिसर्स हैं वो उसी हिसाब से पानी को कम ज़्यादा और पंप्स को कम ज़्यादा करके चला रहे हैं। मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि हमारा प्रयास ये है कि जो डूब चुका है उसका नुकसान कम किया जाए, जो बच गए पूर्ण रूप से बचाया जाए, इसके लिए आदेश हम लोगों ने कर दिए। अब जैसा कि मालवी गांव की अगर हम बात कर लेते हैं, आप भी अभी दौरा करके आए हो, वहाँ का सर पानी की कोई भी निकासी की व्यवस्था नहीं, ना ही तो कोई ड्रेन है ना ही कोई रजवाया है। देखिए उन्होंने बात की है, मैंने आपसे जिक्र किया कि पहले 35 से 40 गांव डूबते थे जुलाना के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस पर काम किया, और वहीं अब नायब सैनी जी इस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये 14-15 गाँव हैं, और परमात्मा ने चाहा तो आप ये मान के चलिए कि अगली बार इन गाँव में और कमी आएगी। 15 से ये 5-7 गाँव रह जाएंगे, और मैं ये कहता हूँ कि हम कोशिश तो ये रहेगी कोई गाँव बचे ना, जुलाना भी जींद की तरह बिल्कुल साफ सुथरा रह जाए, ताकि कोई आपदा या ऐसी आए प्राकृतिक आपदा जरूरत से ज़्यादा बरसे तो कम से कम कुदरत बरसे तो नुकसान ना हो। हम लोगों का ऐसा प्रयास रहेगा। मैंने मालवी में कहा है कि जितने आपके यहाँ पे जो व्यक्ति थोड़ा सा इंजीनियर टाइप के आपके गाँव में हो, जो थोड़ा समझ सकते उनको, और प्रशासन की और डीसी साहब होंगे, हम लोग होंगे, सब तेजेंद्र जी रहेंगे, ज्योति जी रहेंगे, और उन लोगों के सब में बैठ के और इरीगेशन के जितने ऑफिसर हैं इनको सबको बिठा के चर्चा की जाएगी और हल निकालने का प्रयास करेंगे, और जो नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, और पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग उनको मुआवजे के रूप में दें। जबकि हमारे मुख्यमंत्री की पंजाब को भी अपनी तरफ से जितनी राशि दे सकते हैं राशि देने का काम कर रहे हैं। जब वो राशि बाहर दे रहे हैं, हमारे पड़ोसी क्षेत्र को देने का काम कर रहे हैं, तो अपने परिवार को तो भूलेंगे, आप ये मान लीजिए, क्योंकि इंसान के लिए अपना परिवार सबसे पहले। अगर हमारे अपने किसान भाई को जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे, ये हम आपको विश्वास देंगे। अध्यक्ष जी, मालवी गांव में कई मकान भी गिर चुके हैं, देखिए मैंने वहाँ मैं बोल के आया हूँ कि आप इन मकानों को खाली कर दीजिए, आप इन सेफ जगह चले जाइए। अगर किसी के पास कोई जगह ना भी हो तो मेरा घर हाजिर है भाई, आप यही है, आपके रहने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, डीसी साहब की जिम्मेवारी लगाएंगे, नहीं तो मेरा घर हाजिर है। जैसा है वो लोग इतना समय जब तक वो ठीक नहीं, ताकि देखिए कोई जान माल का नुकसान ना हो। बाकी नुकसानों की भरपाई हो सकती है, लेकिन अगर कोई जान चली जाती है उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है, और हम लोगों के एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। और स्थिति में मैं ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति राजनीति ना करे और दर्द को समझे, तो यही हम लोगों का फर्ज भी बनता है। कुदरत ने हमें मौका दिया है, लोगों ने हमें चुना है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के दर्द में शरीक हो।